मार्वल की एक ऐसी सीरीज जिसका मार्वल फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, जो इंतजार अब खत्म हो गया है। मार्वल टेलीविजन की सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 जो अब रिलीज हो गया है 9 एपिसोड्स के साथ। कई लोगों ने ये 9 एपिसोड्स जब हफ्ते में एक एक रिलीज हो रहे थे तो उस हिसाब से देखे होंगे, लेकिन मैंने ये सारे एपिसोड्स एक साथ देखे हैं, मतलब कि कल जब सारे रिलीज हो गए तब। तो चलिए बात करते हैं कैसा है ये सीजन। क्या ये सीजन हमें अभी भी वो मजा देता है जो मजा हमें नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल ने दिया था? शायद आपको पता ही होगा कि डेयरडेविल के वैसे पहले के 3 सीजन है जिनको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था, लेकिन उसके बाद नेटफ्लिक्स और मार्वल के बीच में कुछ मामला हो गया, मतलब कि उनका पंगा हो गया, जिस वजह से इस सीरीज को कैंसिल कर दिया। तो अब करीब 8 साल के बाद डेयरडेविल सीरीज वापस से आई है, जिसको डिज्नी पर रिलीज किया गया है, मतलब कि अभी कहूँ तो जियो हॉटस्टार। तो जब ये चीज अनाउंस हुई तो बाकी लोगों की तरह मैंने भी कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि डेयरडेविल एक ब्रूटल टाइप की सीरीज है जिसके अंदर कुछ ऐसे नेक्स्ट लेवल सीन देखने मिलते हैं, जिसमें खासकर खून खराबे वाले सीन्स जो सारे हमने नेटफ्लिक्स पर देखे थे, तो वो सारे सीन हमें डिज्नी पर देखने मिले, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। पर सच कहूं तो इस नए सीजन को देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। जितना सोचा था उससे तो कई ज्यादा अच्छा है ये डेयरडेविल सीरीज ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सीरीज मार्वल की नंबर 1 सीरीज है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये नहीं, लोकी जो सीरीज है वो मार्वल की नंबर 1 सीरीज है। वैसे जो भी हो, सबके अपने पर्सनल ओपिनियन है, पर मैं सच कहूं तो दोनों ही एकदम बेस्ट है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं करते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर नंबर 1 है। तो इस नए सीजन में हमें सिर्फ एक ही कहानी नहीं देखने मिलती है, इसमें भी हमें हर सीजन की तरह एक मेन कहानी देखने मिलती है, लेकिन उस मेन के अंदर अलग अलग बहुत सारी छोटी छोटी कहानी देखने मिलती हैं। जैसे कि जितने एपिसोड्स हैं तो उनके अंदर सब कुछ अलग अलग कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है। मेन जो थीम है वो तो अभी भी सेम है, जिसमें जो डेयरडेविल है वो न्यूयॉर्क सिटी को बचाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जो कुछ बुरे लोग हैं, मतलब कि गुंडे लोग जैसे कि किंग पिन, वो शहर को तबाह करना चाहते हैं और डेयरडेविल इनको रोक रहा है, जिस काम में उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और खासकर इस बार तो बहुत सारी मुसीबतें हैं। और ये जो पूरा मामला है वो हमें द बैटमैन वाली वाइब देता है, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही सेम देखने मिलता है। डेयरडेविल के अलावा नेटफ्लिक्स पर एक और सीरीज इसके साथ ही रिलीज हुई थी जिसका नाम है पनिशर। तो अगर वो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, जिसका जो मेन कैरेक्टर है पनिशर, मतलब कि फ्रैंक कैसल, जो कि मेरे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि उसकी जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल, ब्रूटल और हार्ट टचिंग है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ये 9 एपिसोड्स देखने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे हमें बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। खासकर इसके जो लास्ट एपिसोड है, इसका जो 9वां एपिसोड है, उसमें हमें पता चलता है कि अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत कुछ धमाल होने वाला है और आगे अभी बहुत सारी कहानी बाकी है और बहुत बवाल देखने मिलेगा। खून खराबा अभी भी इसमें अच्छा खासा देखने मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अडल्ट सीन उतने कुछ खास देखने नहीं मिलते हैं, बस जो हमें नॉर्मली टिपिकली हॉलीवुड की मूवीज में देखने मिलता है वो सारा देखने मिलता है, मतलब कि किसिंग वगैरह के सीन्स। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबका एकदम बेस्ट, कहीं पर भी ये सीरीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन हाँ, हम इस सीरीज को करीब मतलब 8 साल के बाद देख रहे हैं, 8 साल के बाद ये सब कुछ कंटिन्यू हो रहा है, तो जो सारे कैरेक्टर्स है वो थोड़े से आपको बूढ़े जरूर लगेंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ तो बीच में हुआ है, जो कि इन्होंने वैसे बीच में स्टोरी कनेक्ट करने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे बाहर से, हम एक फिक्शनल स्टोरी से बाहर निकले तो पता तो चलता है कि ये सारे अब बूढ़े हो गए हैं। मुझे तो ये सीजन 1 बहुत ही ज्यादा पसंद आया और इसके सीजन 2 के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। मैं इस सीजन 1 को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। जियो हॉटस्टार पर आप देख सकते हो हिंदी डब के साथ 9 एपिसोड्स, और एक एपिसोड का रन टाइम अराउंड 1 घंटे के आसपास का। अगर आपने वो जो पहले के 3 सीजन है वो देखे हैं तो इस सीजन को जरूर से देखना, और अगर आपने इस सीरीज को कुछ देखा ही नहीं है तो जरूर से स्टार्ट करो। पहले वो 3 सीजन देखो और फिर ये वाला देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। एकदम मस्त सीरीज है, आपको जरूर से पसंद आएगी। और अभी तक आपने इस पूरी सीरीज को देख लिया है, 3 वो सीजन और 1 ये सीजन, तो आपको कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या रिव्यू है, ये मुझे जरूर से कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में।